हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन 24/7 में। दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जीन पियाजे जी के 2 सिद्धांत के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दोस्तों ये आपके सीटेट में तो पूछा ही जाता है, इसके साथ ही साथ आपके सुपर टेट और यूपी टेट में भी काफ़ी ज़्यादा इसका अहम रोल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हम बहुत ही जीरो लेवल से करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, क्यों ये इतना ख़ास है, क्यों महत्वपूर्ण है, जिससे कि आयोग यहाँ से हर बार प्रश्न आपके पेपर में देता है। ठीक है, तो उनके सिद्धांत की ओर बढ़ने से पहले हम सब इनके एक छोटे से परिचय के बारे में जान लेते हैं जीन पियाजे जी के। तो ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों, तो ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे, ये आपको याद रखना है। और ये पेशे से क्या थे दोस्तों, तो ये एक जंतु विज्ञानी थे। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। और जो इन्होंने कहा है दोस्तों, इनका जो प्रसिद्ध कोटेशन है, इन्होंने कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है दोस्तों, और वो अपने ज्ञान की रचना वो खुद करता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से खास मिल जाता है, क्योंकि ये सीटेट में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, वह अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। तो किसने कहा था दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि जीन पियाजे जी ने दिया था इस कोटेशन को। ठीक है, तो जीन पियाजे जो थे वो विकासात्मक मनोविज्ञान एवं शिक्षण के दोस्तों विकासात्मक गति के जनक कहे जाते थे। जनक का मतलब होता है दोस्तों पिता। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके सिद्धांत के बारे में। इनके जो है 3 सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम 2 सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और वो सिद्धांत है दोस्तों भाषा एवं विचार का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसलिए आप सब इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ से हर बार हम कह रहे हैं क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अलावा दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत ये जीन पियाजे महोदय जी ने दिया है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो चलिए देखते हैं इनके सिद्धांत की ओर। तो दोस्तों पियाजे का जो है भाषा एवं विचार का सिद्धांत ये पहला सिद्धांत है। तो दोस्तों इसमें भी 2 प्रकार बताए हैं पियाजे जी ने। पहला है दोस्तों अहम केंद्रित भाषा और सामाजिकृत भाषा। 2 वर्गों में भी इसमें जो है विभाजित किए हैं ये इस सिद्धांत को, भाषा और विचार के सिद्धांत को। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे कि अहम केंद्रित भाषा ये कौन सी भाषा होती है, किस में पाई जाती है और कैसी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम दूसरा समझेंगे कि सामाजिकृत भाषा कैसी भाषा होती है, ये किस अवस्था के बच्चों में अर्थात बालकों में पाई जाती है। हम इसको उदाहरण से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम समझते हैं अहम केंद्रित भाषा। ये क्या होता है अहम केंद्रित भाषा। तो अहम केंद्रित भाषा जो होती है दोस्तों वो एक तरफा होता है, और यह शैशवावस्था के बालकों में पाया जाता है। और शैशवावस्था के बालकों की एज जो होती है दोस्तों वो 0 से 5 होती है या 6 होती है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाती है। तो दोस्तों शैशवावस्था के बालक जो होते हैं 0 से 6 वर्ष तक होते हैं, उनको बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं होती है, उनके अंदर कोई नैतिक ज्ञान नहीं होता है। वो मतलब इतना ज़्यादा नैतिकता उनके अंदर कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, वो एक तरफा जो है बातें करते हैं। कैसे एक तरफा बातें करते हैं उदाहरण से समझते हैं। लॉरेंस को उदाहरण के तौर पे दोस्तों अहम केंद्रित भाषा जो है शैशवावस्था के बालकों में तो होती है, जो एक तरफा होती है। इसका प्रयोग जो है जीन पियाजे महोदय किए हैं। तो वो उदाहरण है दोस्तों आप सबको बताना चाहूँगी कि एक खाली रूम था और उसमें जो है शैशवावस्था के जो है एक ही एज के बच्चों को जो है 20 बच्चों को जीन पियाजे जी ने एक कमरे में बंद कर दिया, और यह सोचकर बंद कर दिया कि वो आपस में बातें करेंगे, भाषा का विचार का आदान प्रदान करेंगे और कुछ इससे जो है सीखेंगे आपस में। तो उन्होंने कहा बच्चा अकेले में तो नहीं बोलता है, लेकिन अगर ग्रुप के साथ है तो वो डिस्कस करेगा, कुछ जो है चीज़ें आपस में बातें कर कर के वो सीखेगा।
तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। जीन पियाजे जी ये सब सुन रहे थे और सुनकर एकदम अचंभित हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक रूम में दोस्तों 20 बच्चे एक साथ होते हुए भी किसी से कोई वार्तालाप नहीं चल रही थी दोस्तों। अर्थात वो आपस में कोई भी बालक बातें नहीं कर रहे थे। वो क्यों? क्योंकि वो एक साथ होते हुए भी अलग अलग बातें कर रहे थे। वो भी अपनी बातें कर रहे थे, खुद से बातें कर रहे थे, 20 के 20 बच्चे। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ कि कोई किसी का नहीं सुन रहा था। वो अपनी बातें स्वयं से करते थे और दूसरों से करते थे, लेकिन दूसरे की बातें वो नहीं सुन रहे थे। मतलब अपने एकदम मस्त, अपने में ही मस्त खेलते कूदते वार्तालाप करते थे। तो उन्होंने ये देखा और समझा कि देखिए, जो शैशवावस्था का जो बालक होता है, 0 से 6 वर्ष जिसकी आयु होती है, वह किसी की बात नहीं सुनता है। अर्थात उसके अंदर नैतिकता का विकास नहीं हुआ रहता है दोस्तों। वह भाषा केवल अपने में ही बोलता रहता है, अपने कार्यों को ही करता रहता है, अपने में ही मस्त रहता है। कौन आगे है, कौन अगल बगल है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। अर्थात वह एक तरफा बातें करता रहता है, वो खुद से ही बातें करता रहता है। तो उन्होंने इससे जो है, इस प्रयोग से यह समझा कि यह भाषा जो होती है वो अहम केंद्रित होती है और वह शैशवावस्था के बालकों में पाई जाती है दोस्तों, जो कि एक तरफा होती है। वह केवल अपनी बातें करते हैं। ठीक है, वहाँ पर अपनी ही बातें करेंगे, चाहे वो सही हो गलत हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखेंगे सामाजिकृत भाषा। तो यहाँ पर शैशवावस्था का जो बालक था वो 0 से 6 वर्ष इसकी जो है एज थी दोस्तों। अब लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा, सामाजिकृत भाषा में जो है इसका एज जो है बढ़ता जाएगा। तो जैसे आगे बढ़ेगा थोड़ा सा बालक, तो दोस्तों उसकी एज जो हो जाएगी वह शैशवावस्था से आगे हो जाएगी। अर्थात वह बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाएगी। 6 से उसकी 12 वर्ष तक जो है अवस्था को जो है सामाजिकृत भाषा जो है उसमें पाई जाने लगती है। ठीक है, बालकों में। और वो जो भाषा होती है, विचार होते हैं दोस्तों, वो 2 तरफा होते हैं। कैसे? इसको भी हम समझते हैं। मान लीजिए कि कोई बालक है और उसकी जो है आयु 6 से 12 वर्ष तक है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बालक जैसे जैसे शैशवावस्था से जो है ऊपर उठता है, आगे बढ़ता है, तो वह जाता है अपने पास पड़ोस में अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता और बहुत सी जानकारी की चीज़, नैतिक किसी चीज़ जो है सीखता है। ठीक है, वह अपने परिवार से तो सीखता ही है, लेकिन पास पड़ोस और अपने दोस्तों के साथ से भी जाता है और वहाँ भी कुछ वो सीखता है। तो वही है कि क्योंकि यहाँ पर जो है यह सामाजिकृत भाषा का उसका जो है विकास हो चुका होता है दोस्तों। वह बालक इतना समझने लगता है कि अगर हम किसी से कह रहे हैं तो उसकी बातें भी हमें सुननी चाहिए, वो क्या कह रहा है, या फिर कोई हमसे कुछ कह रहा है तो हम भी उसकी बातों को ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सामाजिकृत भाषा का विकास हो जाता है बाल्यावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में अहम केंद्रित भाषा पाई जाती है और वही आगे चलकर दोस्तों सामाजिकृत में जो है परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, आपको यहाँ से ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि जैसे शैशवावस्था में किस प्रकार की भाषा का विकास होता है या फिर पाई जाती है, तो आपको अहम केंद्रित ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। और सामाजिकृत भाषा किन किन बालकों में पाई जाती है, ऐसा भी प्रश्न बनता है दोस्तों। तो आप बताएंगे बाल्यावस्था के जो है बालकों में जो है बाल्यावस्था में जो है सामाजिकृत भाषा का विकास हो जाता है। अर्थात जो है बाल्यावस्था में बच्चों में जो है पाई जाती है। ठीक है, इतना आपको यहाँ से जानकारी रखनी है। ये सीटेट में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पियाजे ने इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन दोस्तों रूसो के इंस्टीट्यूट में एक अध्ययन में किया था। इसका जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इसका भी आपको खास ख्याल रखना है। ठीक है, पियाजे के विचार से दोस्तों विचार जो होता है भाषा से पहले आता है। ठीक है, और वहीं वाइगोत्स्की जो थे वो उन्होंने कहा नहीं, विचार पहले नहीं आते हैं, पहले भाषा जो है पहले आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि वाइगोत्स्की जो है भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं
और जो जीन पियाजे जी हैं वो विचार को जो है महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, कि पहले विचार आता है फिर भाषा आता है। और वाइगोत्स्की की महोदय जो है वो पहले भाषा कहते हैं, पहले भाषा आता है फिर उसके बाद विचार आता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं यहाँ पर, तुम एक जानवर हो। ठीक है, तुम एक जानवर हो दोस्तों। ये उदाहरण है आपका समझने के लिए कि पहले विचार आया या फिर भाषा, या फिर पहले भाषा आया फिर विचार। तो इसमें दोस्तों इस वाक्य से यह पता चल पा रहा है कि हम वास्तविक जानवर की बात कर रहे हैं या किसी निर्दयी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में वाक्य भाषा जो है एक ही होगी, है ना। तो ये बात यहाँ से आपको इतनी पता हो जाती है। अर्थात यहाँ पर दोस्तों कि अर्थ भाषा द्वारा नहीं अपितु बोलने वाले के जो है विचार पर, अर्थात यहाँ पर दोस्तों अर्थ भाषा द्वारा नहीं अपितु बोले जाने वाले व्यक्तियों के विचार पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अतः विचार भाषा से पहले आती है। ये आपके पियाजे जी ने कहा है कि जो है विचार जो होता है वो भाषा से पहले आता है बच्चों में। और वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि नहीं, विचार से पहले भाषा आता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपस में थोड़ा डिफरेंट है इन दोनों में। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की जो कहे हैं वो भाषा के ऊपर कहे हैं और जीन पियाजे जी विचार को ज़्यादा महत्व दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। थोड़ा सा इनके बारे में विशेष जान लेते हैं। और कि पियाजे का एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। यहाँ से जो है लिया गया है ये सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़े। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये आपका जो है दूसरा सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, ये भी सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, सीटेट में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं इस सिद्धांत के बारे में भी क्या कुछ खास है यहाँ पर, जो कि आयोग आपको जो है पेपर में यहाँ से प्रश्न हर बार देता रहता है। ठीक है, तो पहला जो है, इसमें भी 3 प्रकार है प्रकृति के द्वारा दोस्तों। पहला है पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरा है परायत्त पराधीन नैतिकता, नैतिक यथार्थवाद, इतने नामों से आप इसको बुला सकते हैं। ठीक है, तीसरा है स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र नैतिकता, नैतिक सापेक्षता। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो है प्रकृति के अनुसार 3 भागों में जो है नैतिक सिद्धांत जो है पियाजे ने बांटा है। तो पूर्व नैतिक अवस्था जो होती है दोस्तों वो 0 से 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, 0 से 5 वर्ष के जितने भी बालक होते हैं उनमें ये पूर्व नैतिक अवस्था पाई जाती है। इसमें जो है दोस्तों बालकों में कोई भी नैतिकता नहीं होती है, इसमें जो है बालकों में कोई नैतिकता नहीं पाई जाती है दोस्तों। 0 से 5 वर्ष के बालक में क्या नैतिकता होगी, कुछ नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा होगा 0 से 5 वर्ष, इससे अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आप उनसे पानी मंगाते हैं कि बेटा 1 गिलास पानी ला दो, अगर उनका मूड ठीक होगा तो वो भागे भागे जाएंगे और आपके लिए पानी ले आ देंगे। अगर उनका मूड ठीक नहीं होगा तो आप चाहे जितना कहते रहिए वो कभी नहीं लाएंगे दोस्तों। वो ये नहीं जानते कि नैतिकता क्या है, वो अपने मन से काम करते हैं। ठीक है, यही होता है क्या, पूर्व नैतिक अवस्था, कि उनके अंदर कोई नैतिकता उस वर्ष नहीं होती है, उस टाइम नहीं होती है, वो अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाते हैं, जब वो 5 से 9 वर्ष तक हो जाते हैं, ठीक है, 5 से आगे बढ़ जाते हैं, 5 से 9 वर्ष के जो है लगभग बीच में रहते हैं, तो वो दूसरी अवस्था होती है पराधीन नैतिकता, नैतिक यथार्थवादी। ठीक है, इसमें जो होती है दोस्तों नैतिकता निश्चित होती है बालक में, इसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, मतलब इसमें नैतिकता पाई जाती है लेकिन बदल नहीं सकता वह बालक। कैसे, मान लीजिए घर से जो है उसको शिक्षा दी जाती है कि बेटा किसी जीव को मारना पाप है, झूठ बोलना पाप है, तो वो यह माइंड में फिट कर लेता है कि सही बात है, किसी जीव को मारना पाप है, मारना नहीं चाहिए। तो वो यह एकदम जीवन पर्यंत के लिए सोच लेता है कि वो कभी नहीं करेगा, किसी जीव की हत्या नहीं करेगा, वह झूठ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि पापा ने बताया था कि जीव को मारना पाप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है दोस्तों धीरे धीरे बालक विकास करता है। 5 वर्ष के और 9 वर्ष में जो है उसमें नैतिकता इतनी
पाई जाने लगती है कि वह घर के द्वारा जितनी भी नैतिक चीज़ें सिखाई जाती हैं घरों में, आपके दादा दादी हो गए, पापा पापी, मम्मा मामी, कुछ भी कोई भी रिलेशन हो, सबके द्वारा जो है जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वह बालक सीखता है आसानी से, ठीक है। लेकिन बालक जब उससे भी अधिक बड़ा हो जाता है, 10 वर्ष या उससे आगे निकल जाता है, कि युवा हो जाता है दोस्तों, तो वह जो है स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र उसकी नैतिकता हो जाती है, ठीक है। कैसे उसमें नैतिकता निश्चित नहीं होती है, यह परिस्थिति पर निर्भर करती है दोस्तों, ज़रूरत पड़ने पर बदली जा सकती है। मतलब कि वह अब तक जो सीखता आया था कि जीव को मारना पाप है, तो लेकिन जब उससे बड़ा होता है तब वो जानता है कि पाप तो है, लेकिन जो है मारना भी आवश्यक है कहीं कहीं, ठीक है। मान लीजिए कोई बालक है, वो आर्मी में भर्ती हो गया और वहाँ पर जो है आतंकवादी आपके जो है बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पर वो स्वतंत्र हो जाता है और यह सोचता है कि हाँ, अब तक मैंने जो सीखा था उसमें जो है संशोधित किया जा सकता है, बदला जा सकता है परिस्थिति के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो यही होता है क्या, नैतिकता, स्वतंत्र नैतिकता, ठीक है। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जीव को मारना पाप है, यह कहने वाला जो बालक होता है वह आगे चलकर सेना में भर्ती हो जाता है। ये वही बात हुई जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब थोड़ा इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम देख लेते हैं कि यह सिद्धांत दोस्तों पियाजे के प्रसिद्ध जो पुस्तक है मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड से लिया गया है। यह सिद्धांत मुख्यतः कंचा खेलने वाले कुछ बालकों से जो है प्रेरित हैं। मतलब कि आपने बचपन में कंचा जो होता है खेले होंगे बहुत ज़्यादा, तो उसी से जो है यह प्रभावित है। यह सिद्धांत जो आप यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं दोस्तों, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे जो दोस्तों, वो पियाजे के अवलोकन द्वारा जो है साक्षात्कार एवं जांच पड़ताल विधि का जो है प्रयोग में इसको लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपको ये सिद्धांत मिल जाती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।